हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग समकालीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत गांधी दर्शन में सत्याग्रह को पढ़ेंगे। सत्याग्रह संस्कृत शब्द है। सत्याग्रह दो शब्दों के योग से बना है, सत्य जोड़ आग्रह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्य के प्रति अटूट विश्वास था। सत्य को वो ईश्वर मानते थे। सत्य में ही परमात्मा का वास है। सत्य के बिना एक पल जी नहीं सकता है। सत्य ही आध्यात्मिक मार्ग है, जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए मानव से महामानव की सफ़र किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्र के बल पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया था, जिसमें हिंसा बिल्कुल वर्जित था। अहिंसक अस्त्रों के बल पर भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया था। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, शायद आने वाली पीढ़ी यह विश्वास कर पाएगी कि हाड़ मांस का इतना दुबला पतला प्राणी भारत माता को सत्य और आग्रह के बल पर भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया। सत्याग्रह कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। सत्याग्रह कमज़ोर की निशानी नहीं है। सत्याग्रह वही कर सकता है जिसमें हिंसा की भावना नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं हो, क्रोध की भावना नहीं हो। इन सभी भावनाओं का दमन करने वाले व्यक्ति ही सत्याग्रही हो सकता है। सत्याग्रही कमज़ोर नहीं हो सकता है कि शक्ति रहते हुए भी क्षमा करने की जिसके पास साहस हो, बल हो, वही सत्याग्रही हो सकता है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट को झेलते हुए दूसरे को सही मार्ग पर लाने के लिए कष्टों का अनुसरण करता है और स्वयं अपने को यातना झेलता है, कष्ट झेलता है, लेकिन दूसरे को सही मार्ग पर लाने के लिए बिल्कुल अग्रसर कर देता है। जैसा कि आप लोग समाज में देखते होंगे, कोई अपराधी है, कोई चोर है, कोई घनघोर पापी है, कोई पागल है, तो ये जन्मजात नहीं होता है। अपराधी भी कोई जन्मजात जन्म नहीं लेता है, कि चोर भी कोई जन्मजात जन्म नहीं लेता है। वो समाज का ही एक अंग है। उसके साथ अहिंसक अस्त्र का प्रयोग, सत्य के प्रति आग्रह का प्रयोग करके उसके सही मार्ग पर लाया जा सकता है। उसके साथ बल का प्रयोग करके नहीं लाया जा सकता है। ये आग में घी डालने के समान हुआ कि हिंसा का हिंसा के साथ, क्रोध के साथ क्रोध के साथ सामना करना, ये सब अहिंसा की निशानी नहीं है। सत्य के प्रति आग्रह के बल पर ही दुनिया को जीता जा सकता है। सत्याग्रही जो स्वयं को कष्ट झेलते हुए भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया। अंग्रेज़ों के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या हैसियत कि जो गोलियों से मुकाबला करते तो शायद आज हम आज़ाद भारत का निवासी नहीं होते। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्र के बल पर भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। शायद ही मेरी आने वाली पीढ़ी को भी यह विश्वास हो पाएगी कि हाड़ मांस का इतना पतला दुबला पतला प्राणी सत्य जोड़ आग्रह के बल पर आज मुझे आज़ाद भारत होने का गर्व महसूस करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपिता बापू का धन्यवाद है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्र के पालन का संदेश दिया और सत्य और आग्रह पे चलने का मार्ग बताया कि सत्याग्रह एक आत्मशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जिसके बिना आदमी एक पल भी नहीं रह सकता है। और सत्याग्रह के लिए को आध्यात्मिक शक्ति का आधार बताते हैं कि सत्याग्रह में व्यक्ति के पास ईर्ष्या द्वेष की सभी भावनाएं दमित हो जाती है। सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने टीम गठित किया था। उसमें वैसे लोगों को गठन किया था जिसके पास हिंसा की भावना नहीं हो, क्रोध की भावना नहीं हो, स्वयं शक्ति रहते हुए दूसरे को क्षमा करने का साहस हो। वैसा ही सत्याग्रही हो सकता है। अहिंसक लोग सत्याग्रही का अंग नहीं हो सकते हैं। सत्याग्रह का प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक एवं दैनिक जीवन में किया जा सकता है। सत्याग्रह का प्रयोग बूढ़े, जवान, बच्चे, नौजवान, छात्र,
भाई बहन सभी कर सकते हैं। सत्याग्रह सभी के लिए है, सत्याग्रह सभी के लिए है। सत्य के अभाव में आजकल समाज में व्याप्त बुराइयों का बोलबाला है, तो सत्याग्रह का अभाव है। यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे विरोधी भावना आपको अच्छे नहीं समझेंगे। सत्य बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन आपको सत्य के प्रति आग्रह करना होगा, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। सत्याग्रही को ईमानदार होना चाहिए, अपने जो भी काम सौंपा गया है उसके प्रति नैतिकता के साथ उसका पालन करना चाहिए। नैतिकता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्याग्रही का सबसे बड़ा धर्म होता है कि गिरते हुए चोर को, अपराधी को सही रास्ते पे लाना सत्याग्रही का मूल उद्देश्य है। सत्याग्रही क्रोधी नहीं हो सकता है। सत्याग्रही स्वयं को कष्ट झेलता हुआ अपनी बात मनवाने के लिए अनशन करता है, भूख हड़ताल करता है। ये सब सत्याग्रही के अंग है, जो उसके अनशन को सत्य के प्रति आग्रह रहता है कि सरकार को झुकना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और भारत को छोड़कर जाने के मजबूर होना पड़ा, और वही 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सफल प्रयासों के बावजूद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वो सर्वोत्तम सत्य के प्रति आग्रह का उदाहरण है कि सत्य के प्रति आग्रह नहीं करते राष्ट्रपिता तो आज मैं आज़ाद भारत का निवासी नहीं होता। सत्याग्रही को ईमानदार होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए। उस सत्याग्रही के लिए सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्याग्रह जहाँ तक हम लोग आते हैं, सत्याग्रह के प्रकारों का प्रश्न है, तो सत्याग्रह के प्रकार निम्नलिखित हैं: समझौता, पंचायत, आंदोलन एवं प्रदर्शन, आर्थिक बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साक्षात प्रदर्शन, उपवास, हड़ताल, धरना, कर नहीं देना, सहयोग के लिए आग्रह करना। ये सभी सत्याग्रह के प्रकार हैं। जो सत्य के प्रति आग्रह करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा के साथ नहीं, अहिंसक बल पे, सत्य के प्रति आग्रह के बल पे सत्याग्रह ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।